अस्सलामुअलैकुम। साइलॉगिज्म में कभी आप क्वेश्चन करके भी गलत कर जाते हो। कभी कभी आपको लगता है हमने सही किया, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। कैसे? आपको कभी कभी लगता है नन ऑफ द अबव आएगा आंसर, या आपको कभी लगता है कि नीदर नॉर आंसर आएगा। लेकिन जब भी आपको लगे नन ऑफ द अबव या नीदर दिस नॉर दिस, आपको ये दिमाग में रखना है कि उस वक्त ईदर और भी आ सकता है। कैसे ईदर और आएगा ये मैं आपको इस लेक्चर में समझा दूंगा। हमें इस लेक्चर में ईदर और का केस पढ़ना है साइलॉगिज्म में। अब यहां पे आपको क्वेश्चन की शक्ल तो पता ही है। ईदर और पढ़ने के लिए आपको क्वेश्चन तो पता होना चाहिए ना। स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन होता है और आंसर अलग अलग टाइप के होते हैं। कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, कितने भी कंक्लूजन हो सकते हैं और आंसर कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। देखो यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि आंसर कभी हो सकता है इधर फर्स्ट फॉलोज, ये सही है। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, स्टेटमेंट की बात कभी नहीं होती। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फिफ्थ, कुछ भी डैश में कुछ भी आप लिख सकते हो। नन ऑफ द अबव कोई नहीं आएगा। अब नन ऑफ द अबव और नीदर नॉर के टाइम पे आपको अच्छी तरह दिमाग खोलना है, क्योंकि उन दो जगहों पे इधर और हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है इधर और में? इधर फर्स्ट और थर्ड, इधर थर्ड और फोर्थ, इधर कुछ भी डैश डैश में कुछ भी। ओके, क्या है इधर और, कैसे है इधर और, वो मैं यहां पे आपको रूल्स में समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन की शक्ल। ओके, नीदर नॉर का तो मतलब होता है नीदर फर्स्ट नॉर थर्ड, नीदर फर्स्ट कुछ भी। ओके, अब यहां पे कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी होता है कि ये दो में इधर और है, ये दो में इधर और है, या ये दो में इधर और है और ये ठीक है। कैसे लिखोगे? इधर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड, वही इधर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड, ऐसा भी ऑप्शन होता है। कभी कभी ये भी होता है इन दो में इधर और, इन दो में इधर और, इन दो में इधर और, तो क्या लिखोगे? इधर फर्स्ट और सेकंड एंड, इधर थर्ड और फोर्थ एंड, इधर फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसे इधर दिस और दिस एंड इधर दिस और, ऐसा भी ऑप्शन होता है। और एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब किसी भी टाइप का ऑप्शन हो सकता है। आपको ये दिमाग में रखना है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है ये दो तीन ठीक है और इन दोनों में इधर आर, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड इधर फिफ्थ और सिक्स्थ फॉलोज, इधर और इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन को लिखने से पहले रूल्स है कुछ भाई, सिंपल से रूल्स है, आपको याद रखना है। सिंपल से रूल्स है। ओके, क्या आप जब भी कंक्लूजन की तरफ देखोगे, जब भी आप कंक्लूजन की तरफ देखोगे, क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन, आप जब कंक्लूजन की तरफ देखोगे और कंक्लूजन आपने देखे हैं कि ये रॉन्ग हुए, मेरे कंक्लूजन गलत है, और अगर आपको लगे किसी भी दो कंक्लूजन में या ये कुछ भी कहीं भी सेम एलिमेंट्स है, रॉन्ग होने के बाद में अगर आपको लगे कि भाई मेरे जो कंक्लूजन गलत है, रॉन्ग है, वो सेम एलिमेंट्स के बने हुए हैं, मैं बता दूंगा क्या एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद अगर आपको लगे, अभी मैं ट्रिकी बता रहा हूं, अप्लाई करूंगा इसके बाद, उसके बाद आपको देखना है कि जो मेरे ये सेम एलिमेंट वाले कंक्लूजन है, मान लो ये और ये सेम एलिमेंट वाले कंक्लूजन जो है वो कंप्लीमेंट्री होने चाहिए। कंप्लीमेंट्री का मतलब अपोजिट होने चाहिए। कैसे? मैं बता दूंगा। कंप्लीमेंट्री पेयर्स होने चाहिए। देखो कैसे। अब कंप्लीमेंट्री पेयर होता है, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। मगर यहां पे मैं आपको बता दूं कि कंप्लीमेंट्री कुछ पेयर्स होते हैं। एक पेयर ये होता है कि एक में अगर ऑल आए, दूसरे में सम नॉट आना चाहिए, तब ये कंप्लीमेंट्री पेयर बन जाते हैं। कैसे सर? ये है नेगेटिव नॉट वाला और ऑल है पॉजिटिव, ये मैंने सिखाया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अब दूसरा कंप्लीमेंट्री पेयर क्या है? अगर सम हो मतलब पॉजिटिव, और दूसरा अगर एक सम हो कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन सम नॉट हो, तो वो भी कंप्लीमेंट्री पेयर होता है। अब तीसरा कंप्लीमेंट्री पेयर कैसे है? अगर एक सम हो, हम क्या देखते हैं? कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में हम देखते हैं गलत होने के बाद सेम एलिमेंट्स हो। यह कंक्लूजन अगर गलत हो और आपको लगे इसमें
और इसमें सेम एलिमेंट्स है, और आपको लगे ये दो सेम एलिमेंट दो कंप्लीमेंट्री पेयर्स है, मतलब एक प्लस से एक नेगेटिव है। कौन कौन से कंप्लीमेंट्री पेयर? मतलब एक में ऑल है, दूसरे में सम नॉट है, या एक में सम है, दूसरे में सम नॉट है, या एक में सम है, तीसरे में नो है। ये है तीन कंप्लीमेंट्री पेयर्स। अब ऑल और नो कंप्लीमेंट्री पेयर नहीं होता। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि ऑल के केस में क्रॉस अलाउड नहीं है, क्रॉस अलाउ नहीं किया जाता है। इसका मतलब समझाइए क्रॉस क्या हो गया। अब यहां पे तो सब कुछ अलाउ है, चाहे पैरेलल हो या क्रॉस हो। सर ये आप क्या बता रहे हो, पैरेलल क्रॉस? हमने ये नहीं सुना हुआ है, आप सबको समझ आ जाएगा बस यहां पे क्वेश्चन करने के बाद में। इतना ही याद रखना है, यहां पे पैरेलल और क्रॉस अलाउड है, पैरेलल और क्रॉस अलाउड है, सिर्फ इतना याद रखो शॉर्टकट में। ऑल के केस में क्रॉस अलाउड नहीं है, मतलब यहां पे क्रॉस अलाउड नहीं है, इसको मैं हटाता हूं। यहां पे सिर्फ पैरेलल अलाउड है, और ये क्रॉस नहीं है अलाउड, ये नहीं है, नॉट अलाउड। चलो लिखूंगा बस। अब ये क्रॉस और पैरेलल मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई, क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया ऐसे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब यहां पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कंक्लूजन पे देखना होता है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे, कंक्लूजन में देखो ये सही है कि गलत, फिर देखो ये सही है कि गलत। अभी मैंने मान लो दो ही कंक्लूजन दे दिए। अब कुछ लड़के आप क्या वेन डायग्राम से सॉल्व करोगे, कुछ मेरा जो 150 वाला रूल है। ओके, पहले मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो मैंने 2-3 साल तक वेन डायग्राम ही पढ़ाया, लेकिन उसके बाद मुझे 150 एग्जैक्ट लगा, इसमें कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अब मैं 150 रूल से ही पढ़ाता हूं, ठीक है ना। ये 150 रूल से आप क्वेश्चन करो। अभी हम उतना नहीं ध्यान देंगे, अभी हम डायरेक्ट इस पे आएंगे। सम डी आर ए, क्या करेंगे, डी और ये तीनों पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन यार ब्रिज में 50-50 बन जाता है तो ये गलत। नो ए इज डी आर ए, ये तो नेगेटिव है, ये तो तीनों पॉजिटिव है, ए और डी पॉजिटिव है, ये तो गलत हो, ये भी तो गलत है। अब कितना फास्ट हमने देखा गलत है, देखो ये कितना इजी है। नो ए इज डी, ये नेगेटिव है, ए और डी पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई, गलत है, फास्ट। अब देखो कंक्लूजन में आपने देखे ये दोनों गलत है, दोनों गलत है। और आपने कंक्लूजन की बात हो रही है, और आपने देखा कि सेम एलिमेंट से, सेम एलिमेंट का मतलब अब क्या होता है, डी है, ए है, ए है, डी है, इनको बोलते हैं सेम एलिमेंट। लेकिन यहां पे ए, यहां पे ए, यहां पे डी, यहां पे डी, इसी को बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस का मतलब यही होता है, अगर यहां पे डी यहां पे डी होता उसको बोलते पैरेलल, यहां पे ए यहां पे ए, उसको बोलते पैरेलल। समझ आया ना। अभी रुको, अभी इतना सीखो, कंक्लूजन में आपने देखा दोनों गलत, और ये सेम एलिमेंट है, डी डी, ए, यहां पे ए, यहां पे डी। अब एक बच्चे ने बोला सर चेयर आता है, कभी टेबल आता है। देखो भाई ये इजी है, सम चेयर आर टेबल मान लो, ठीक है ना, या कुछ भी मान लो। अब इसका मतलब क्या है, नो टेबल इज चेयर। अगर ऊपर ए के बदले टेबल है तो देखो, फॉर एग्जाम्पल सम बर्ड्स आर प्लेनेट, ठीक है ना, आल प्लेनेट, आर यहां पे अलग हो सकता है क्योंकि सी प्लेनेट था, सी प्लेनेट था। आपको इतना तो पता होगा, लेकिन फिर भी आधे बच्चे मैसेज करते हैं, ठीक है ना। ओके देखो भाई, अब दोनों गलत कंक्लूजन और सेम एलिमेंट वाले और कंप्लीमेंट्री पेयर है क्या, अगर ये तीनों सेटिस्फाई होती है तब इधर और केस बन जाता है क्या, तीनों सेटिस्फाई होते हैं क्या। देखो ये दो तो ठीक है, कंप्लीमेंट्री पेयर है क्या, इनमें से है क्या कंप्लीमेंट्री पेयर। कंप्लीमेंट्री पेयर का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है क्या, ये तो सम और नो वाला है। सम और नो क्या है, ये सम और नो ये है, मतलब ये वाला कंप्लीमेंट्री पेयर है ये, तो ये सही है। और हमें पता है इस कंप्लीमेंट्री पेयर में पैरेलल भी चलता है, क्रॉस भी चलता है। ज्यादा दिमाग को मत खेलो, पैरेलल भी क्रॉस भी, इतना ही याद रखो, क्योंकि मैंने उस लाइन पे इतना जोर दिया था, इसीलिए ऑल के केस में क्रॉस नहीं चलता, पैरेलल चलता है। बाकी मत देखो, डी डी ए है, कुछ भी मत देखो, इतना ही देखो। अगर यहां पे ऑल है या यहां पे ऑल है, कहीं पे भी अगर ऑल है तो पैरेलल ही होना चाहिए। उस वक्त आप देखो डी के नीचे डी ही होना चाहिए, ए के नीचे ए ही होना चाहिए, सिर्फ ऑल के टाइम पे। ओके, तो ये आप
देखिए इसका आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सम ए आर, आर इज पे भी ध्यान मत दो, चलो फिर दूसरा क्वेश्चन सम सी आर नॉट ए, इसका भी मैं, आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी मान लो ये क्वेश्चन है तो क्या करोगे आप, सम ए आर सी, ये देखो ए और सी, ये है पॉजिटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे 50-50 है, तो ए और सी में कोई रिलेशन 50-50 नहीं होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। तो आप बताइए यहां पे 50-50 है तो ये गलत, आप बताइए फिर सम ए आर सी गलत है क्योंकि बी बी ब्रिज 50-50। सम सी आर नॉट ए, सी और ए ये दोनों पॉजिटिव है, ये कैसे नेगेटिव हो सकता है, गलत। अब ये दोनों गलत निकले, आप देखो जब भी आपको गलत निकले ना, मैंने बताया हुआ था, जब भी आपको लगे नन ऑफ द अबव है या नीदर नॉर है, जब भी आपको लगे गलत है किसी भी तरह से, आप देखो एलिमेंट्स तो सेम नहीं है ना, एसी एसी चाहे क्रॉस में हो, यहां पे भी क्रॉस में ही है, या पैरेलल में हो, मान लो ए के नीचे ए और सी के नीचे से, चाहे क्रॉस में हो या पैरेलल में हो, आपको लगे एलिमेंट सेम है। रॉन्ग होने के बाद जब एलिमेंट सेम है आपको लगे, आपको देखना है कंप्लीमेंट्री पेयर है क्या, इन तीनों में ये है क्या, है या कोई, ये दो है क्या, सम और सम नॉट का है, सम और सम नॉट का है, मतलब ये वाला केस है जिसमें आपको नहीं देखना है कि क्रॉस में है पैरेलल में है, इसमें ईदर और आएगा। अगर ऑल होता तो क्रॉस अलाउड नहीं था, ये फकत क्रॉस था ना, मान लो अगर यहां पे ऑल होता तब क्रॉस अलाउड नहीं था, तब वो इधर और नहीं आएगा। फिर से बताना चाहूंगा, अगर मान लो अब मैं इसको हटा दूंगा, इसी को बनाता हूं, नहीं तो मुझे लगा यहां पे मैं ऑल रखूंगा अलग से, अब अलग से टाइम क्या जाए, इसी पे बनाते हैं। अगर ऑल ए आर सी हो, सम ना हो, सम सी आर नॉट ए हो, सारे बच्चे क्या करेंगे, अरे भाई दोनों तो ऊपर गलत निकले, हाँ ठीक है निकले गलत, रॉन्ग है दोनों। अब ये है ए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब कंप्लीमेंट्री है, ऑल और सम नॉट है, ऑल और सम नॉट है, ये वाला कंप्लीमेंट्री है, आप क्या दोगे, इधर और ये भी तो पता है सेम एलिमेंट है, आप इधर और दोगे। लेकिन आपको एक ही बात याद रखनी है जिसपे मैं ज्यादा तवज्जो देना चाहता हूं, वो ये कि भाई मेरे ऑल अगर हो तो क्रॉस नहीं चलता, क्रॉस नहीं चलता। हां अगर यहां सी होता और यहां सी होता, अब यहां ए है यहां ए है, सेम एलिमेंट्स जो है ए और ए, सी और सी, मतलब ए सी एक लाइन में, ए सी दूसरी लाइन में भी सेम एलिमेंट्स जो है, अगर वो बराबर होते पैरेलल, ए के नीचे ए, सी के नीचे सी, ठीक है ना, अगर ऑल के केस में पैरेलल है तब इधर और आएगा, अगर ऑल है और एलिमेंट्स भी है, रॉन्ग भी है, कंप्लीमेंट्री पेयर भी है, इधर और नहीं आएगा। ऑल के केस में क्रॉस अलाउड नहीं है, पैरेलल ही होना चाहिए। ऑल टेबल आर चेयर, सम टेबल आर नॉट चेयर होना चाहिए। ऑल टेबल आर चेयर, टेबल के नीचे टेबल, चेयर के नीचे चेयर ही होना चाहिए। ये था मेरा या आज का लेक्चर इधर और पे। पॉसिबिलिटी का केस भी बड़ा इजी, मैंने आपको बताया हुआ था ना कि 90% आपका सिलेबस खत्म, ये रहा आपके 5%, कितना इजी है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, कल आएगा वो। अल्लाह हाफिज।